हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय चैनल GVN जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों का अगला टॉपिक रहेगा, कौन सा रहेगा? तंत्रिका कोशिका, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन आए तब भी इसका मतलब यही संरचना बनेगी जो कि दिख रही है, और अगर तंत्रिका कोशिका आए तब भी यही कोशिका बनेगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर न्यूरॉन आ रहा है तब भी यही कोशिका बनेगी, और तंत्रिका कोशिका आ रही तब भी यही संरचना बनेगी, यानी कि नर्व सेल बनेगी या न्यूरॉन। बात एक ही है, दोनों का ले दे करके दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले तंत्रिका कोशिका होती क्या है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? संवेदी अंगों से संवेदनाओं को क्या करती है? ग्रहण करती है, और उसको कहाँ तक पहुँचाती है? मस्तिष्क तक पहुँचाती है। और मस्तिष्क से जो सूचनाएं होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया, उन प्रतिक्रिया के रूप में क्या करती है? तंत्रिका कोशिका वापस ले करके आती है, और हम उसको प्रतिक्रिया के रूप में वो जो मस्तिष्क द्वारा सूचना होती है उसको बाहर निकालते हैं। ये मेन काम किसका होता है? तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका आपस में एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका से ही क्या होती हैं, यानी कि जो न्यूरॉन से ही है वो क्या होती हैं? शाखाएं निकली होती है। जैसे मान के चलो, एक ये तंत्रिका कोशिका, एक ये तंत्रिका कोशिका, और एक ये और एक ये, दोनों आपस में ऐसे जुड़ी होंगी। यहाँ से अदर शाखाएं निकली होंगी, वो शाखाएं कहाँ पे जाएंगी? पेशियों में जाएंगी, यानी कि मसल्स में जाएंगी, जो कि सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पहले जानते हैं। तंत्रिका कोशिका संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करती है, जिन्हें संवेदी कोशिका कहते हैं, और ये कोशिकाएं जो होती है सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। कल बेटा हमने बताई थी ये तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं संवेदी कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? संवेदी न्यूरॉन्स, जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। दूसरी होती है चालक न्यूरॉन्स, जिनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तीसरी जो होती है सहचर्य, जिनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। बताया था ये सूचनाओं को क्या करती हैं? ले जाती हैं, ये सूचनाओं को लाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के प्राप्त सूचनाओं से मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं, कहाँ से बेटा? मस्तिष्क से प्राप्त सूचना को चालक कोशिकाओं के द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में लाया जाता है। किसको? सूचना को चालक कोशिकाओं के द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में लाया जाता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिकाओं से ही मिलकर के क्या बनता है? तंत्रिका ऊतक। जैसे कि कोशिका से मिलकर के ऊतक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, वैसे ही तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? तंत्रिका ऊतक कहेंगे। ठीक है, तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने बताया, संवेदी, चालक और सहचरी। संवेदी कोशिकाएं जो कि संवेदांग से सूचनाओं को लेकर के जाती हैं, कहाँ तक? मस्तिष्क तक। चालक कोशिकाएं जो कि क्या करती हैं? मस्तिष्क से सूचना को, यानी कि प्रतिक्रिया को, सूचना, वो तो प्रतिक्रिया, सूचना तो नहीं रही, प्रतिक्रिया रही, क्योंकि हम उस पर एक्ट कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, तो वो मोटर जो होती हैं वो क्या करती हैं? सूचनाओं को लेकर के आती हैं। ठीक है, सहचर्य न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? सेंसरी और मोटर दोनों के बीच में क्या करती हैं? कनेक्शन को रखती हैं, यानी कि संबंध एक स्थापित करती हैं, दोनों को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे किसकी बात करते हैं? न्यूरॉन की संरचना की। संरचना में क्या होता है कि संरचना मुख्य में इसके 3 भाग होते हैं। एक कौन सा होता है? कोशिकाएं, वृक्षिकाएं, वृक्षिकाओं को जिनको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। बताया था मैंने, डेंड्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? डेंड्रॉन। ठीक है, वृक्षिकाएं हो गई, यानी कि साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा बेटर है, हिंदी में नहीं याद करो। कोशिकाएं, वृक्षिकाएं, तंत्रिकाक्ष भूल जाओगे। साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, हिंदी इंग्लिश में ही हम बोलेंगे, और इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले भी याद करेंगे। साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। ठीक है, अब साइटोन किसे कहते हैं? कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। तो कोशिका की जो पूरी बॉडी होगी, यानी कि सेल की जो पूरी बॉडी होगी, उसी को क्या कहते हैं? साइटोन। ठीक है, कोशिका काय को क्या कहते हैं? साइटोन। तो ये जो पूरा पोर्शन तुमको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? साइटोन है। ठीक है, कोशिका काय है। कोशिका काय से ही क्या होती हैं? शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं निकलती हैं, उन्हीं शाखाओं को, ये शाखाएं सारी दिख रही है ना, इन्हीं शाखाओं को क्या कहते हैं? वृक्षिकाएं कहते हैं, यानी कि डेंड्रॉन। ये जो शाखाएं निकलती हैं उन शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत लंबी शाखा निकल करके जाती है,
कितनी, एक बहुत लंबी शाखा निकल करके जाती है जो क्या होती है आगे चल करके अन्य शाखाओं में बट करके अदर तंत्रिका कोशिका से जुड़ जाती है। यहाँ पे जो है एक और, जैसे यहाँ पे ये तुमको दिख रहा है कोशिका का है पूरा, वैसे ही यहाँ पे एक जुड़ा हुआ होता है, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो ये पूरा दिख रहा है वही एक यहाँ पे होता है। फिर इसी तरीके से एक एक्सॉन जाएगा, फिर आगे जा करके उस आगे कोशिका से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। अब कोशिका का क्या होता है, यह मुख्य भाग होता है जिसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य तो होगा ही होगा, कोशिका द्रव्य होता है, तथा निषेल कण होते हैं। क्या होते हैं, निषेल कण होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम अगर तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है कि सेंट्रोसोम ही क्या होता है, कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य करता है। तो सेंट्रोसोम जिसमें पाया जाएगा, ये एक प्रकार का कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसको सेंट्रोसोम ही बोलते हैं, जो कि क्या होता है, कोशिका में पाया जाता है और कोशिका डिवीजन का, कोशिका विभाजन का मुख्य कारक यही है। तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए इन कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, मतलब नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। ये कोशिका जो वृक्षिकाएं होती हैं, जो डेंड्रॉन होती हैं, कोशिका काय से निकली हुई शाखाएं होती हैं जो उद्दीपन को कोशिका काय तक लाती हैं। अब इसमें थोड़ा एक चीज समझ लो, ये जो डेंड्रॉन का जो अंतिम वाला पार्ट है, जहाँ पे मैंने गोल गोल बिंदु बना रखे हुए, ये देखो, ये दिख रहा है सभी को। तो ये जो गोल गोल बिंदु है ना, ये बिंदु जाकर के मसल से चिपके हुए होते हैं। कहाँ से चिपके होते हैं, मसल से। देखो यहाँ पे भी मैंने बताया, यहाँ से एक शाखाएं निकल करके और इसमें से डेंड्रॉन निकल करके जो है मांसपेशियों से जो है चिपके हुए हैं। तो जब ये पेशियों से चिपके होंगे तो पेशियों में जो भी, जैसे मान के चलो ये हमारी पेशी है, पेशियाँ हैं यहाँ पे कि नहीं है, और यहाँ पे अगर हमने पिन चुभोया तो पिन चुभोने से क्या होगा कि ये जो है हमारी पेशियों पे जो अंतिम सिरा चिपका हुआ होता है वो ये वाला होता है, ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उस सूचना को एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ तक ले जाएगा, कोशिका द्रव्य तक ले जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये अगर कोशिकाओं को ले रहा है तभी कोशिका द्रव्य में ले जाएगा, ये अगर सूचनाओं को ग्रहण करेगा तभी जाएगा तो कोशिका द्रव्य में ही, ठीक है। तो कुल मान के ये चलो कि जो हमारे डेंड्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अंतिम पार्ट होता है, यानी कि जो शाखाओं का होता है, अंतिम सिरा जहाँ पे होता है, वहाँ से वो क्या करते हैं, सूचनाओं को पेशियों से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये निकली हुई शाखाएं होती हैं जो उद्दीपन को कोशिकाएं तक लाती हैं और इनमें निषेल कण पाए जाते हैं। निषेल कण इनमें भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जो ये शाखाएं निकली हुई इनमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। अब चूंकि ये कोशिका है तो उसमें केंद्रक तो पाया जाएगा ही, तो केंद्रक हो गया, निषेल कण हो गए और भरा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य, और इस पूरी संरचना को कोशिका काय, इस पूरी बॉडी को क्या कहेंगे, कोशिका काय, और कोशिका काय से निकली हुई शाखाएं वृक्षिकाएं, ठीक है। ये इतनी पूरी संरचना कोशिका काय, निकली हुई शाखाएं वृक्षिकाएं और लंबी शाखा एक्सॉन, ठीक है। यानी कि ये पूरी साइटोन और निकली हुई शाखाएं डेंड्रॉन और लंबी कोशिका एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन क्या है, कोशिका काय से निकली सबसे लंबी शाखा है जिसमें क्या होते हैं, निषेल कण नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों में होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। तंत्रिका अंश का अंतिम भाग है, शाखाओं में विभाजित होकर के, यानी कि अंतिम भाग जो होता है वो शाखाओं में विभाजित होकर के अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ता है। अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से, जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे भी तंत्रिका कोशिका होगी, अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ता है और इसमें से अन्य शाखाएं निकलती हैं जो पेशियों से जुड़ी होती हैं और सूचनाओं को क्या करती हैं, ग्रहण करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इसमें से अन्य शाखाएं निकलती हैं जो कि क्या होती है, पेशियों से जुड़ी होती है और सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, ठीक है। अब इसकी एक बार संरचना, वैसे तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से बनाते हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैंने इधर जगह छोड़ रखी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक लंबा सा वो निकाल दिया प्रवर्ध, इसमें हमने ऐसे छोटी छोटी अलग से पतली पतली ऐसे शाखाएं बना दी। फिर एक और निकाला, ये ऐसे बनाते चले गए, ये बन गया ऐसे, ये लो, बहुत आसान है, बस ऐसे ऐसे करके बना दिया। ये टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि ये प्रवर्ध है, ऐसे ही निकलते हैं ना, ये जैसे बारहसिंगा के सींग नहीं होते, बस वैसे ही कुछ मान के चलो। ये और ये सबसे लंबा वाला, ठीक है, ये कौन सा है, सबसे लंबा वाला तंत्रिका अक्ष हो गया।
यहाँ पे ये इनका सबका अंतिम पॉइंट होगा और ये अंतिम पॉइंट पे क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, ये लो बन गया। ठीक, उसके बाद में सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, केंद्रक। यहाँ पे क्या होगा, केंद्रक, केंद्रक बन गया। ठीक, इसमें कौन सा द्रव्य भरा होगा, कोशिका द्रव्य। ठीक, बन गया कोशिका द्रव्य। सभी में जाएगा, वो चाहे प्रवर्ध हो यानी कि डेंटोन हो, या फिर चाहे जो है एक्सॉन हो, और चाहे जो है साइटोन हो, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य का ही तो पार्ट है। तो ये कोशिका द्रव्य क्या होगा, इसमें भी होगा, सभी पार्टों में कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, ये लो भर दिया कोशिका द्रव्य। अब आगे देखो, ये जो हमारा एक्सॉन आ रहा है इसमें भी हमारे क्या होंगे, कोशिका द्रव्य होगा। ठीक, और एक्सॉन से यहाँ से जो होती है जुड़ी हुई अन्य कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, इसको एक्सॉन के रूप में बनाती हैं। ठीक, ये बन गया। अब यहाँ से क्या होता है, अन्य शाखाएं और निकली होती हैं। ये इस तरीके से ऐसे शाखा निकली होगी ना, कहाँ से, इससे, तो कोशिका द्रव्य इसमें भी होगा। ये अन्य शाखाओं में बट जाएंगे ऐसे, है ना। ये देखो, इसमें भी कोशिका द्रव्य हो गया। अब यहाँ से जो है ये मांसपेशियाँ हो गई, इधर भी मांसपेशियाँ होंगी। अब मांसपेशियों से जा करके ये क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, सूचनाओं को क्या करेंगी, ग्रहण करेंगे। यही तो होगा ना, जाएंगे सूचनाओं को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और यहाँ से ये जो है आगे शाखा में बट जाएगी। तो ये जब शाखा में बटेगी तो ये क्या होगी, अगली तंत्रिका अक्ष से, यानी कि ये जो डेंड्रॉन निकलेंगे अगली कोशिका के, इस तरीके से प्रवर्ध, उनसे जाकर के क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और निषेल कण किस में होते हैं, ये निषेल कण इसमें भी है, इस तंत्रिका अक्ष में नहीं जाएंगे, यहाँ तक रहेंगे तंत्रिका अक्ष में, यानी कि एक्सॉन में नहीं जाएंगे। डेंड्रॉन में भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है। तो ये तुम्हारी संरचना बन करके क्या हो गई, तैयार हो गई। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखना उससे भी आसान है। कैसे लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोशिका काय, इसको क्या कहेंगे, केंद्रक, इसको क्या कहेंगे, डेंड्रॉन। ये जो लाल पॉइंट है इनको क्या कहेंगे, निषेल कण। इसके बाद में ये क्या निकली हुई, एक्सॉन से निकली हुई शाखा, इसको क्या कहेंगे, एक्सॉन। कंप्लीट नाम। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें याद रखना है। सबसे पहली बात, तंत्रिका क्या होती है, तंत्रिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क से सूचनाओं को क्या करती है, फिर से जो होती है उनको प्रतिक्रिया के रूप में ग्रहण करती है और उसको प्रतिक्रिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। जो सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं उनको क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका कहते हैं, और जो मस्तिष्क से सूचनाओं को लेकर के आती हैं उनको चालक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, और तंत्रिका तंत्र ही पूरा क्या होता है, एक तंत्र तो तंत्र होता है। ठीक है, काम करता है। अब तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की हैं। एक तो जो सूचनाएं लेकर के जा रही हैं, दूसरी जो सूचनाएं ला रही हैं, और तीसरी जो ले जाने वाली और लाने वाली दोनों के बीच में क्या कर रही है, कनेक्शन कर रही हैं। ठीक है, न्यूरॉन की संरचना क्या हो गई, इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। एक तो कौन सा हो गया, साइटोन, यानी कि जिसको कोशिका काय बोलते हैं। कोशिका काय से निकली हुई अन्य शाखाएं जिसको क्या कहेंगे, डेंड्रॉन। ठीक, जो कि वृक्षिकाएं हो गई। और तीसरा जो है सबसे लंबी शाखा जो अगर इसमें से निकली हुई है उसको क्या कहेंगे, कोशिकाक्ष, जो कि एक्सॉन। ठीक है, कोशिका काय में केंद्रक, केंद्रक है, कोशिका है तो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। उसके बाद में इसमें निषेल कण भी होते हैं। दूसरा जो आता है डेंड्रॉन, उसमें भी क्या होते हैं, निषेल कण शाखाएं होती हैं और निषेल कण होते हैं। और ये चूंकि इनका अंतिम सिरा होता है कोशिका काय का, इसलिए ये उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और कोशिका काय की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ लेकर के आती है। तीसरा हो गया एक्सॉन। एक्सॉन सबसे लंबी शाखा है जो कि क्या होती है, निकली हुई होती है, और इसमें से अन्य शाखाएं निकल करके क्या करती हैं, पेशियों से जुड़ी होती हैं, जो भी क्या करती हैं, सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती हैं।
इस यानी कि एक्सॉन का जो सबसे अंतिम भाग होता है वो शाखा में विभाजित होकर के अन्य तंत्रिका उस कोशिका से क्या करता है, जुड़ता है। भाई कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगे तभी तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। तो अंतिम सिरा कहाँ, ये अंतिम सिरा जो इसका होता है वो कहाँ पे, अन्य कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये फिलहाल आप लोगों का हो गया, यानी कि तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना हुआ तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मैंने बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है, पहला जो होता है जिसको क्या कहा जाता है, परिधीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा जो होता है वो सात्विक तंत्रिका तंत्र होता है। अब कल जानेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेन आता है मस्तिष्क और आता है मेरुरज्जु। ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में कल जानेंगे जो कि आप लोगों के चैप्टर में है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो आप लोगों का क्या रहेगा, मस्तिष्क का कार्य और उसकी संरचना। ठीक है, इसको यहीं पे तब तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।